जिस बात का डर था आखिरकार वो हो गया और रूस ने यूक्रेन पर धड़ाधड़ हमले प्रारंभ कर दिए। पूरी दुनिया थर्राई हुई है। चारों ओर एक ही एक चर्चा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उसके शहरों में तमाम कई जगहों पर धमाके लगातार हो रहे हैं। तो चलिए, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज रजक। हम आज फिर बात करते हैं कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन पर हमला करने के बाद में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने चेतावनी दी और कहा कि किसी भी तबाही के लिए रूस जिम्मेदार होगा, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि हम हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। एक सवाल उठता है, यूक्रेन से आखिर रूस चिढ़ता क्यों है? हम आपको बता दें कि रूस ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी का विरोध किया है। हालिया घटनाक्रमों के पीछे पुतिन का तर्क यह है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से सभी एक देश था ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी गंभीर आरोप लगाया। पुतिन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो और में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए वह यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन अपना सैन्यीकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा न बने। बात गंभीर है। सोवियत संघ का हिस्सा रहने की वजह से यूक्रेन का रूसी समाज और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा है। वहाँ रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन साल 2014 के हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी खराब हुए हैं। साल 2014 में रूस समर्थक माने जाने वाले यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब रूस आगे क्या करेगा, सवाल ये भी उठता है। इस मामले का फिलहाल कोई कूटनीतिक समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। ताज़ा कार्रवाई के बाद आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर हमला करते हुए वहाँ की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन पर कार्रवाई के लिए रूस क्राइमिया, बेलारूस और यूक्रेन के उत्तरी सीमा के पास भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर सकता है। लेकिन इस दौरान रूस को प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यूक्रेन ने अपनी सेनाओं को पहले से बेहतर तैयार किया है। इसके अलावा उन्हें जनता का भी भारी विरोध झेलना होगा। यूक्रेन की सेना ने 18 से 60 साल की आयु के अपने सभी रिजर्व सदस्यों को बुला लिया है। अब यह देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन गंभीर विषय यह है कि अगर इसी तरह से युद्ध जारी रहा तो पूरी दुनिया के लिए यह घातक साबित हो सकता है। तो चलिए, आगे क्या होगा, फिर हम इसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।